हैप्पी महाशिवरात्रि एवरीवन। आज है महाशिवरात्रि का दिन। आज है डे 12 मेरी डेली व्लॉगिंग का। सुबह सुबह मैं जल्दी से तैयार हुई मंदिर जाने के लिए। हर साल शिवरात्रि में हम लोग हमेशा सिद्धनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो आज भी हम वहीं पे जा रहे हैं। तो सुबह सुबह हम लोग को ऑटो से जाना था, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है तो वहाँ पर कार तो फंस जाती। इस वजह से हम लोग ऑटो बुक कर चुके थे, तो ऑटो से ही हम लोग जाने वाले थे मंदिर को। फिर ऑटो भी आ गई थोड़ी देर में। उसके बाद हम लोग घर से निकले मंदिर जाने के लिए। आधे घंटे के अंदर अंदर हम लोग मंदिर पहुंच गए। उसके बाद सबसे पहले हम लोग गए दर्शन करने के लिए, और इतना सुंदर वहां पर डेकोरेशन हो रखा था। इतनी ज़्यादा भीड़ थी मंदिर में, तो हम लोग सब लोग तो दर्शन करने नहीं गए थे। डैडी ही चले गए थे मंदिर के अंदर दर्शन करने और प्रसाद चढ़ाने के लिए। तब तक हम लोग बाहर खड़े होकर वेट कर रहे थे, और वहाँ पे इतने ज़्यादा फूल थे, कुछ कहने को नहीं। बहुत जल्दी जल्दी वहाँ से जो पुजारी थे वो बाहर फूल डाल रहे थे, तो काफ़ी फूल थे उसमें। डैडी को भी दर्शन करके आने में काफ़ी टाइम लग गया था, 15 से 20 मिनट लग गया था, बल्कि ज़्यादा ही लग गया होगा उतनी देर में। लेकिन वहाँ पर खड़े होकर इतना समझ नहीं आ रहा था टाइम, क्योंकि इतने सारे लोग थे, सबको देख रहे थे और काफ़ी अच्छा माहौल था वहाँ पे। जहाँ हम रहे वहाँ पे कोई डॉग ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत देर से मैं इस डॉग को देख रही थी, बहुत दूर खड़ी थी, बहुत धीरे धीरे चल के आ रही थी, पर इतनी भीड़ में उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पे आए कैसे। पर मुझे जब वो पास में आई तो मुझे समझ आया कि उसको दिखाई नहीं देता, ये डॉग ब्लाइंड थी। पर फिर भी हम लोगों ने बाद में उसको प्रसाद दे दिया था, और वो यहीं पर रहती है मंदिर में। उसके बाद हम लोग भोले बाबा के नाम का टीका लगाने के लिए वहाँ पे गए। वो एक बहुत बूढ़ी सी आंटी थी, वही वहाँ पे टीका लगा रही थी। उसके बाद हम लोग गंगा जी के किनारे गए, तो वहाँ पे शिवरात्रि के एक दिन पहले जागरण भी होता है, तो उसी का डेकोरेशन वहाँ पे था। और इतनी जगह पे भंडारा हो रहा था, पर वैसे भी मेरा फास्ट था तो मैं तो खा नहीं सकती थी। यहाँ पर पे प्रसाद मिल रहा था। बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन थी, क्योंकि इतने सारे लोग थे, तो बहुत ही लंबी लाइन में हम लोग वहाँ पे लगे थे। इतनी तेज़ धूप थी। उसके बाद हम लोगों को भी फाइनली प्रसाद मिल गया, और प्रसाद में इतनी सारी चीज़ें थी। उसके बाद हम लोग घर आने लगे, तो सिद्धनाथ मंदिर में बहुत मेला भी लगता है, तो वहाँ से बस मम्मी ने ये सिंदूर लिया, और हम लोगों ने कुछ भी ज़्यादा ऐसा कुछ सामान नहीं लिया था, क्योंकि बहुत देर हो रही थी। क्योंकि घर पे ना डॉलर जादू को घर पे खाना दे के नहीं गए थे, इसलिए वो लोग भी भूखे होंगे, तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी चले गए। और वैसे भी मेले में क्या ही मिलता है, तो इस वजह से अब कितना जगह तो मेला घूम चुके हैं, तो कुछ भी नहीं लिया। फिर हम लोग घर ही वापस आ गए थे।
बहुत सारी वहाँ पे टॉयज़ की भी दुकान थी। तो मैंने ना ये पैरेट लिया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, ये आवाज़ भी करता है। तो ये मैंने जादू डॉलर के लिए लिया था खेलने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए थे। आके डॉलर को मैं ये पैरेट दिखा रही थी और मैं बोल रही थी कि मैं इसको प्यार कर लूँगी। तो वो भी बार बार इसी पैरेट के पास आ रहा था और जब इसकी आवाज़ सुन रहा था तो उसके कान एकदम खड़े हो जा रहे थे, बहुत चौकन्ना हो जा रहा था इसको सुन के। उसके बाद जादू को भी मैंने बुलाया तोता दिखा करके और वो आई। तो उसको लग रहा था कि ये कोई छोटा बच्चा लेके आए हैं, तो वो बहुत प्यार से उसको देख रही थी और उसको लग रहा था कि उसकी जगह ये ना ले ले। बस फिर जादू के साथ खेला थोड़ी देर। उसके बाद वहाँ मंदिर से जो मुझे प्रसाद मिला था तो मैंने एक ऑरेंज और एक बनाना खा लिया था। थोड़ी देर बाद मैंने घर के बाहर देखा तो 2 डॉग्स खड़े हुए थे, तो शायद हो सकता है भूख लगी होगी। तो कुछ बिस्किट ऊपर रखे हुए थे तो मैंने ऊपर ही से उनको डाल दिया था, तो वो लोगों ने खा लिया था। जादू देख रही है कि उसको भी बिस्किट खाना है, पर वो बहुत खाना खा चुकी थी इसलिए उसको कुछ भी नहीं दिया। और ऐसे गोल्डन गोल्डन सी लग रही थी धूप में, तो बहुत सुंदर लग रही थी, तो मैंने उसको कैप्चर कर लिया। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर लेट गई थी। फिर जब मैं थोड़ी देर बाद लेट के उठी हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ, तो मैं अपने आप को कैप्चर कर रही थी क्योंकि पता नहीं ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत अच्छा सा लग रहा था। तो ये वैसे भी तिलक बहुत अच्छा लगता है माथे पे। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद मैंने फ्रूट्स में ये एप्पल कट किया था, पर खाने का मन नहीं किया, एक पीस खाया, उसके बाद नहीं खाया। फिर रात में भगवान को भोग लगाया था, तो वही जो भोग लगाते हैं फिर वही खा लेते हैं व्रत में। तो कुट्टू के आटे की वो थी, पूड़ी थी, मतलब कचौड़ी टाइप की, और आलू की सब्ज़ी थी और दही थी। तो ये जो कुट्टू का आटा मतलब बेसिकली ये सिंघाड़े का आटा होता है, तो इसमें आलू भर के कचौड़ी टाइप की बना ली थी और ये आलू को थोड़ा सा फ्राई कर दिया था। तो इतना काफ़ी टेस्टी लग रहा था, मतलब कि लहसुन प्याज के बिना भी खाना इतना टेस्टी हो सकता है मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था, बहुत ज़्यादा। तो बस मैंने वो खाना खाया और ऐसे मुझे बहुत टाइम लगता है खाना खाने में, बहुत धीरे धीरे खाती हूँ, पर फिर उस दिन बहुत जल्दी जल्दी खा लिया था मैंने क्योंकि भूख भी लगी थी। उसके बाद जादू बहुत परेशान हो रही थी, पता नहीं क्या चाह रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो मुझे समझ आया कि वो छिपकली के लिए बहुत परेशान हो रही है। एक घर के अंदर ना छिपकली आ गई थी तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी।